वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आपके लिए मोटिवेशन का काम करने वाली है, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आप समझिएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दों पे बात करने वाले हैं। आपको कैसे करके 2023 को अपने लिए स्वर्णिम अवसर बनाना है। इस साल आपको जी जान से मेहनत करनी है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। नए साल पर आपका नया संकल्प क्या होना चाहिए, नए साल पर नया संकल्प की बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि आपकी रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। आपको अपनी खुद की भी कुछ रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी। आज हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। क्या आपको डिफरेंट करना पड़ेगा दुनियादारी से हट कर के। आपकी भी कुछ योजनाएं होनी चाहिए जो किसी और को ना पता हो। वो आपको कैसे अपनाना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं। आज की वीडियो आपके लिए वर्ग 1 और वर्ग 2, जो भी विद्यार्थी वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी करना चाहते हैं जी जान से, पात्रता परीक्षा के साथ में खास करके वो ध्यान से सुनिएगा। जो पात्रता परीक्षा के साथ में चयन परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही मोटिवेशन का काम करने वाली है। जो विद्यार्थी नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस या जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, रणनीतियाँ हैं, बुक्स हैं, वो आपको हमारे यहाँ से समय समय पर मिलती रहेंगी। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, आप इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। टेलीग्राम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके संबंध में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना दी है, कैसे आप ज्वाइन करने के बाद व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होते हैं। क्योंकि लगभग आपको अब 2 दिन का टाइम लग सकता है, 2 डेज़ का टाइम लग सकता है। जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, लगभग 2 दिन का टाइम लगेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड करने पर। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक रणनीतियाँ, जो महत्वपूर्ण रणनीतियाँ होती हैं, वो बताई जाती हैं, और कुछ पीडीएफ्स हमारे पास रहती हैं। उन्हें हम समय समय पर यहाँ पर शेयर करते रहते हैं, आपके साथ साझा करते रहते हैं। सही कंटेंट क्या है, ऑथेंटिक बुक्स क्या हैं, उनके बारे में जानकारी देते रहते हैं। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, जैसे NIOS के कोर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अभी हमने हिंदी की स्ट्रेटेजी शेयर कर दी है, काफ़ी अच्छे से बताई थी, और यूट्यूब पर भी हमने बता दिया था। और भी समय समय पर आपको 5-6 तारीख से आप देखेंगे कि आपको और भी तरीके में गाइडलाइंस, आपको यहाँ पर गाइड आपको मिलने वाला है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सभी 6 के 6 विषयों की हमने अपलोड कर दी हैं। फ्री डेमो अवेलेबल है। पार्ट ए वाला वो भी देख सकते हैं। जल्दी पार्ट फुल लेंथ पे हम काम कर रहे हैं, जल्दी आपको वो भी मिलेंगे। तो ये अपनी बेसिक जानकारी, ये टेलीग्राम चैनल हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम रणनीतियाँ। कुछ 2-3 बातों पे मैं आपसे स्पेशली बात करूँगा। देखिए, यदि मैं आपसे वर्ग 1 की बात कर लूँ और वर्ग 2 की बात कर लूँ, आप मुझे ये बताइए, जहाँ पर 8 लाख लोग कंपटीशन में या 10 लाख लोग कंपटीशन में बैठने वाले हैं, क्या उनमें से 8 के 8 लाख का क्या सिलेक्शन हो जाएगा कंपटीशन भरे ज़माने में, जहाँ पर मान लीजिए केवल 8,000 या 10,000 वैकेंसी हैं, और एग्ज़ाम कितने लोग दे रहे हैं, 8 लाख लोग दे रहे हैं। क्या 8 लाख का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। 8 लाख लोग जब फॉर्म भरते हैं तो ये मान लीजिए कम से कम 1 लाख, कम से कम 1 लाख या फिर 2 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। मतलब ऐसे होते हैं जो सीरियस होकर के तैयारी करते हैं। 1 से 2 लाख बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं। कंपटीशन केवल इनमें होता है। आप 2 लाख बच्चों को मान के चलिए, 1 या 2 लाख, चलो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख ले लेता हूँ। 2 लाख बच्चों में कंपटीशन होता है। उसके अलावा बाकी भीड़ होती है, बस फॉर्म भर देते हैं, पेपर देने जाते हैं। 2 लाख मैंने सीरियस कैंडिडेट की बात करें तो 2 लाख भी नहीं होते, मुश्किल से 1 लाख आप मान लो फिर भी, क्योंकि आप कंपटीशन का ज़माना है, तो 1 लाख तो आप फिर भी मान लो कि सीरियस होते हैं। लेकिन उसमें से भी यदि हम बात करें, 1 लाख तो होते हैं, लेकिन आधे लोग उनमें से भी 50-60 हज़ार गलत बुक्स पढ़ रहे होते हैं, गलत रणनीतियों को अपना रहे होते हैं, अपना खुद का बेसिक लॉजिक उनका नहीं रहता है, तो गलत चीज़ें कर रहे होते हैं। उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। 1 सेकेंड, तो इसे मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ,
तो आपको क्या करना है, एक सेकेंड, ये मान लीजिए ये नया वर्ष है आपके लिए, नया साल जो आया है, आपको एक नया संकल्प लेना है, अपने आप से एक संकल्प करना है कि मतलब ये साल ना आपके लिए मेहनत का साल है। ये जो 2023 आया है ना, जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप मेहनत करने से ना डरें। आप ये मान के चलें कि 2023 मेरे लिए मेहनत का वर्ष है और जितनी भी मेहनत मुझसे हो सकेगी मैं करूँगा। एक साल ईमानदारी से तैयारी को दूंगा। मतलब मैं सारी एक बड़ी रणनीति आपको बता रहा हूँ आज के दिन। मैं केवल आपको 2 या 3 महीने की कहानी नहीं बता रहा, मैं आपको साल भर की कहानी बता रहा हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेने में समय लगता है, गवर्नमेंट जॉब लेने में समय लगता है, मेहनत लगती है, अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। मैं आपको अभी साल भर की कहानी बताने जा रहा हूँ कि साल भर आप क्या, अभी तो आपकी पात्रता परीक्षा होगी, फिर आपको चयन परीक्षा भी तो देना है ना, तो समय लगेगा, थोड़ा लंबा लगेगा समय। मान लीजिए 1 साल भी यदि लग जाता है तो इतना ज़्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को तो 3-3 साल लग जाते हैं ज्वाइनिंग लेने में। तो ये ना 2023 आपके लिए संघर्ष का समय रहेगा, मेहनत के लिए समय रहेगा, आपको ना गति देने वाला रहेगा, आपको एक तरीके में गति देगा, ऊर्जा देगा आपको ये, क्योंकि आप मेहनत करेंगे। आप ये मान लीजिए अभी आप कोयला हैं, बुरा मत मानिएगा, अभी आप मान लीजिए कोयला हैं, आपको हीरा बनना है तो आपको ना मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी जाके। मान लीजिए अभी आज आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ संभव नहीं है ना भाई। कंपटीशन के ज़माने में एक चीज़ होती है, जो मेहनत करते हैं ना, अच्छे लेवल की जो मेहनत कर लेते हैं ना, उनको कोई रोक नहीं सकता, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, वो जीवन में सफल होके रहेंगे। मान लीजिए वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में जो पहले परीक्षाएं हो गई उनमें कुछ विद्यार्थी कुछ अंकों से रह जाएंगे, ये सच्चाई है, रह जाएंगे। कुछ बच्चों का पॉइंट 1 से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, किसी का 1 नंबर से, किसी का 0.51 नंबर से नहीं हो पाएगा, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। लेकिन क्या उनकी मेहनत बर्बाद गई? नहीं, वो दोबारा उसी जोश के साथ में उठेंगे और तैयारी करेंगे। मतलब उनके अंदर ना उत्साह वही रहेगा जो पहले था। इस बार हो सकता है कि उनके अंदर मोटिवेशन थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए। जी हाँ, हो सकता है कि उनके अंदर अब मोटिवेशन ज़्यादा आ जाए। मोटिवेशन ज़्यादा आने के चांसेस इस वजह से हैं ना, मैं एक शब्द बोलूँ आपसे, घायल शेर। घायल शेर जो होता है ना, वो पहले से ज़्यादा खूंखार होता है। ठीक है, तो अधिकतर विद्यार्थी इस फेज में हैं। मतलब अब वो अपनी तैयारी को ना अल्टीमेट लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे लेके जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने कुछ छोटी छोटी गलतियां करी हैं और वो अब इन्हें दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे। ऐसे लाखों बच्चे हैं जिन्होंने गलतियां करी थी, एक्सेप्ट करी हैं। जिन्होंने गलतियां एक्सेप्ट करी हैं वही सही मायने में गलतियों को सुधारने जा रहे हैं, सुधारने वाले हैं, और काफ़ी सारे विद्यार्थी सुधारने लगे हैं। बाकी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए आपको तैयारी करना है, केवल और केवल आपके पास तैयारी करना ही बचा है। आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली जिन्होंने तैयारी करी है वो हज़ारों लोग सिलेक्शन ले रहे हैं कहीं ना कहीं। बाद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, पेपर लेट हो रहा है, चलता रहता है। लेकिन आपके हाथ में मेहनत करना है। आज की मेहनत ना कल रंग लाएगी। आज का आलसीपन कल आपको रुलाएगा, कल आपको पछतावा दिलाएगा, रुलाएगा। ठीक है, तो आज जो मेहनत करोगे ना, आज हार्डवर्क जो करने वाले हो, जो मेहनत करने वाले हो, आज अपने आप को ज्वाला में जलाने वाले हो, तो वही चीज़ आगे चल के आपके अंदर एक रोशनी के रूप में आएगी। शायद मैं इतना अच्छा मोटिवेशन या मैं नहीं दे पा रहा हूँगा, लेकिन जो अंदर की बातें मैं वो आपको बता रहा हूँ और कुछ हकीकत भी बताऊँगा। सिलेक्शन ना केवल आप ले सकते हो, सिलेक्शन आपको कोई नहीं दिला सकता। सिलेक्शन आपको खुद को लेना पड़ेगा, खुद को जी जान से। भाई आप ना दुनिया, जैसे मैं कोर्स की बात करूं कि भैया कहाँ का ले लें, हालांकि मैं आपको बता दूंगा कि आप कर सकते हैं तैयारी वहाँ से भी, किसी का भी ले लेना। बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं, यूट्यूब पर भी कंटेंट पड़ा हुआ है, वो टीचर्स भी आपको अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोर्स लेने के बाद भी जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होना।
किसी पर टोटली डिपेंड हो जाना सबसे बड़ी गलती होती है। इंडिपेंडेंट रहिए। मार्गदर्शन के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपको विश्वास तो केवल अपने आप पर करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे ना, सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। सबसे पहली यदि हम बात करें रणनीति, यही है कि आपको अपने आप पर विश्वास करना है। आपको सेल्फ स्टडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। किसी भी टीचर्स पे, किसी भी यूट्यूबर पे आपको टोटली डिपेंडेंट नहीं होना। कुछ अच्छा मिल रहा है सोशल मीडिया की दुनिया में तो उसको अपना लो और वहाँ से कुछ सीख लो, बाकी अपने विवेक का उपयोग करिए। मेन चीज़ ये है, जहाँ से भी कंटेंट मिल रहा है, कुछ काम का लग रहा है तो ले लो, वहाँ से पढ़ लो, क्या पता कि वो आपके काम का हो। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें उपयोगी हैं और अनुपयोगी भी पड़ी हुई हैं, बस क्या लेना है वही चीज़ें तो आपको देखनी पड़ती हैं। भटकाव ज़्यादा है, लेकिन आपके पास आपका स्व विवेक भी तो है। सेल्फ अवेयरनेस नाम की चीज़ होती है, वो आपके अंदर है। आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर विवेकशीलता है, आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को मेरी बातें अजीब लगती हैं, लगने दो उनको। और कई लोग नेगेटिव कमेंट, सुनिएगा, मुझे ही कई लोग नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं। और वो लोग पता है कौन होते हैं? जो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते हैं। वो लोग भी पूरा देखते हैं, फिर भी नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं। ऐसे ही आपके साथ में होता होगा। आपको भी कई लोग ताने देते होंगे कि तुमसे एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, 2 साल से तैयारी कर रहे हो, ये हो गया वो हो गया। खासकर पड़ोसी लोग ताने देते हैं, खासकर रिश्तेदार लोग भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं ताने देने में। तो इन लोगों पे ना तमाचा पड़ेगा, आने वाले समय में तमाचा पड़ेगा, बहुत बुरा तमाचा पड़ेगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, उस दिन उनका मुंह बंद होगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, उस दिन उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो संकल्प आपको खुद को लेना है। संकल्प आपको यही लेना है कि मेहनत करूंगा, जी जान से लगा रहूंगा, कैसे भी करके 2023-24 में मुझे सिलेक्शन लेना है। 2023 मेरे लिए आया है, नव वर्ष है, एक नया जोश लेकर के आया है। जो ऊर्जा आज आप में है ना, जो नव वर्ष में आपके अंदर जो ऊर्जा चल रही है, यदि इसी ऊर्जा के साथ में आप मेहनत करें, इसी जोश के साथ आप तैयारी करें, तो क्या नहीं कर सकते आप। मतलब मनुष्य ना कितना अनमोल चीज़ है, कितनी अनमोल चीज़ है। ऐसा मतलब पृथ्वी पे कोई उसके समान कोई जीव नहीं है। इतना अनमोल है, विवेकशील है, समझता है चीज़ों को, इंटेलिजेंस उसके अंदर कूट कूट के भरी है, इतना कुछ डेवलप जो उसने कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें हैं ना। आपको खुद का आपका अपना दिमाग अपनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं मानता हूँ कुछ बातें मेरी हर व्यक्ति के काम की ना हो। एक सेकंड रुकिएगा, बस 5 मिनट और 10 मिनट और करेंगे, 5-10 मिनट, थोड़ा और कुछ चीज़ें और बतानी थी। तो क्योंकि वीडियो लेंदी होने दो, क्योंकि मैं इसको नहीं देखता कि चाहूँ तो 5 मिनट में भी सारी चीज़ें आपको बता दूँ, मोटिवेशन दे दूँ, लेकिन नहीं भाई। मैं तो ये मानता हूँ, आपका मेरी बात को मानना। आप यदि रोज़ 30 मिनट, अभी चलो आपका पेपर का टाइम है, आप 30 मिनट, या मान लो चलो ज़्यादा हो गया, 15 मिनट मान लो, 15 मिनट मान लो। यदि आप YouTube पर किसी की भी वीडियो देखते हो मोटिवेशन के लिए, आप किसी की भी वीडियो देखते हो 15 मिनट आप मोटिवेशन के लिए, और वहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको एक गति मिल रही है तैयारी में, तो कोई बुराई नहीं है, आप बराबर वीडियो देखो। हमें ना कहीं से मोटिवेशन लेना पड़ता है। आंतरिक मोटिवेशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आंतरिक मोटिवेशन को जगाना भी तो बहुत ज़रूरी बात है भाई। आप मान लीजिए हनुमान हैं, आपकी शक्ति, आपके पास अनंत शक्तियां हैं, लेकिन आप उनको पहचानते ही नहीं है ना। जब तक कोई उनको जगाएगा नहीं, तब तक कोई जामवंत आकर के आप जब तक शक्तियों को जगाएगा नहीं, तब तक आप हनुमान कैसे बनेंगे, अपनी शक्तियों को कैसे पहचानेंगे। तो कहीं ना कहीं से आपको अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए किसी ना किसी से तो मोटिवेशन लेना पड़ेगा ना, तभी जाकर तो आप अपनी गति को बढ़ा पाएंगे। हनुमान जी में कितनी सारी शक्तियाँ थीं, लेकिन फिर उसके बाद उनकी शक्तियों को और बताया गया कि आप में अनंत शक्तियाँ हैं, आपके अंदर असीम शक्तियाँ हैं। तब जा कर के उन्हें याद आया कि मुझ में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तब जा कर के वो वहाँ पर इस तरफ से
लंका गए, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो उनको मोटिवेशन मिला ना, जामवंत ने मोटिवेशन दिया, शक्तियाँ के बारे में याद दिलाया कि हनुमान आप बहुत अनमोल हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप अपनी शक्तियों को, आप अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं, आप विश्वास करें। विश्वास दिलाया उनको कि आप सच में हनुमान हैं, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। वैसे ही भाई आपके अंदर भी अनंत शक्तियाँ हैं। सिलेक्शन जो ले रहे हैं ना, मान लीजिए एक विद्यार्थी है जो तैयारी करता है, पहले दिन तैयारी करता है, क्या उसके पास, मतलब उसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, उसे पता भी नहीं कि वर्ग 1 का सिलेबस क्या होता है, वर्ग 2 का सिलेबस क्या होता है, उसे कुछ भी नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं पता कि सिलेबस क्या है, कब फॉर्म भरना है, कुछ नहीं पता। लेकिन उसको उसकी शक्तियों के बारे में पता चलता है, शक्तियाँ कैसे बढ़ती जाती हैं कि वो नॉलेज ले रहा है कहीं कहीं से। उसने वर्ग 1 के बारे में जाना, वर्ग 2 के बारे में जाना, सिलेबस क्या आता है वो जाना, तैयारियां कैसे करना है वो जाना, उसे बुक्स के बारे में जानकारी हुई कि इन बुक्स से पढ़ने से मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसको अच्छे से पता चली और उसने अपनी तैयारियाँ करता रहा, वो शक्तिशाली होता रहा। मैं आपको ये दूसरे रूप में बता रहा हूँ, कंपटीशन वाले ज़माने में है तो हम उस तरीके में देख रहे हैं कि आपको शक्तिशाली तैयारी के रूप में होना है, आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। कंपटीशन भाई पहले भी था, कंपटीशन आज भी है, कंपटीशन आने वाले ज़माने भी रहेगा। लेकिन सिलेक्शन पहले भी होता था, आज भी होता है, आने वाले समय में भी होगा। कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को, केवल और केवल आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं तो केवल और केवल आप। आपने चाहा सिलेक्शन तो सिलेक्शन, आपने चाहा रिजेक्शन तो रिजेक्शन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत ही आपको सिलेक्शन या रिजेक्शन दिलाएगी। बहुत सारे लोग ना दुनियादारी में फंसे हैं, मोह माया में फंसे हैं। चलो ठीक है दुनियादारी में हो, लेकिन कुछ चीज़ें ना आपको छोड़नी पड़ेंगी। वो कहते हैं ना सन्यासी बनना पड़ता है। जी हाँ, सन्यासी बनना पड़ता है। मैं अपनी कभी, चलो एक कहानी थोड़ा सा मैं अपनी बारे में बता देता हूँ कि मैंने भी ना कुछ समय तक सारी चीज़ें छोड़ दी थी, मुझे दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं था। भाई एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लेना, दुनिया वाले अपने पास खुद आ जाएंगे, खुद फ़ोन करके वो बधाइयाँ देंगे या सारी चीज़ें रहेंगी, या खुद आपको शुभकामनाएं प्रदान करेंगे, या खुद आपकी बातें करेंगे, यार उसने तो बहुत अच्छा किया है, क्या तो पढ़ता था, सारी लोगों के शादियों में नहीं जाता था, जो इम्पोर्टेंट थी केवल वहीं जा पा रहा था, केवल तैयारी कर रहा था, एक रूम में बंद था, मतलब कितनी मेहनत कर रहा था। तब जाके उसका फिर जाकर के वो आपकी सफलता की कहानियां दूसरों को बताते हैं। आपके अपने खुद के समाज में जो और भी बच्चे होते हैं, आप उनके प्रेरणा स्रोत बनते हो। सुनिएगा, यदि आपके परिवार में अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, मेरी बात मानिए, आपके परिवार में यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या फिर कोई है भी, कोई मान लीजिए कोई नहीं है आपकी गवर्नमेंट जॉब में अच्छी खासी, तो आप क्यों ना पहले ऐसे व्यक्ति बनो जो गवर्नमेंट जॉब में हो आपके परिवार से। क्यों ना आप पहले व्यक्ति बनो और अपनी मतलब परंपरा को शुरू कर दो कि हमारे यहाँ से तो यदि आप लोग ना गवर्नमेंट जॉब में आ गए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए ना, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपके रिश्तेदारों के बच्चे, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, सब मेहनत करेंगे, उनकी खुद गवर्नमेंट जॉब लगेगी। रीज़न आप रहेंगे, रीज़न आप रहेंगे, इस वजह से फिर उनका भी सिलेक्शन होने लगेगा। भाई मैं अपना बताता हूँ कि हमारे घरों में ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, बहुत ही कम है। बस हमारे मामा जी हैं, पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं, बस वो अकेले वहाँ पर हैं, और वो भी एग्ज़ाम नहीं दिया था, उन्हें एक कोटा के थ्रू हो गया था मामा जी का, तो वो अकेले गवर्नमेंट जॉब में। कंपटीशन वाला पहले कहाँ चलता था, पहले तो आप एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई कर लीजिए तो आपका सेलेक्शन, मतलब एग्ज़ाम वगैरह नहीं, आप केवल ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ें कर लीजिए, आप शिक्षक या शिक्षिका या आप गवर्नमेंट में आपकी जॉब लग जाया करती थी। लेकिन आजकल का समय थोड़ा सा बदल गया, अब चीज़ें बदली हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग ढलना भी पड़ेगा, तो चीज़ों को अपनाना भी पड़ेगा। तो हमारे यहाँ, मेरे यहाँ पर भी कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब में मैं हूँ, और गवर्नमेंट जॉब में मैं होने जा रहा हूँ, मालिक ज्वाइनिंग होने वाली है मेरी। और अब कई लोग हमारे यहाँ से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं और वो सिलेक्शन लेंगे। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और भी बड़े एग्ज़ाम्स मुझे निकालना है, नहीं रुकना मुझे। भाई एक चीज़ अपनी आ गई, कम से कम सुरक्षित अब अपन हो गए।
अब और तैयारी करो ना, कम से कम ये तैयारी ने हमें इतना अच्छा बनाया है, तो ये तैयारी आगे चल के हमें और कितना अच्छा बनाएगी। तो इसी वजह से मैं भी अभी कंटिन्यूस अपनी तैयारी को कर रहा हूँ, और भी हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को मोटिवेशन देने का काम कर रहा हूँ, ताकि उन्हें सही गाइडेंस मिले और सही तरीके में तैयारी करें। तो मैं आपसे यही कहूँगा, 2023 आपके लिए आया है, केवल और केवल आपके लिए आया है। आपको इसे व्यर्थ नहीं जाने देना। एक नया संकल्प करिए, एक नई ऊर्जा अपने अंदर लाइए, एक नया मोटिवेशन अपने अंदर जगाइए, खुद जामवंत बनिए और खुद अपने आप को अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाइए, और खुद कैसे भी करके आप सिलेक्शन लीजिए, और अपने माता पिता का, अपने रिश्तेदारों का, आपके अपने सच्चे दोस्तों का नाम रोशन करिए, और अच्छा शिक्षक और शिक्षिका बनिए। और एमपी का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। परिवर्तन आ रहा है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। आप जो अब शिक्षक और शिक्षिका बनने जा रहे हैं वो बहुत अनमोल होंगे, वो बहुत नॉलेज वाले होंगे, बहुत ही व्यवहारिक होंगे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो आप लोग मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए। यही मेरी शुभकामना है नववर्ष पर आपको, कि कैसे भी करके आपके लिए 2023 स्वर्णिम अवसर सिद्ध हो और आप सिलेक्शन लें। मैं ये नहीं कहता कि वर्ग 1 और 2 में सिलेक्शन हो, आप गवर्नमेंट टीचर बने, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, भले ही आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें, आपका केबीएस निकले, आपका डीएसएसबी निकले, आपका नवोदय निकले, आपका किसी अन्य राज्य का एग्ज़ाम निकले, आपका वर्ग 1 निकले, वर्ग 2 निकले, वर्ग 3 निकले, पटवारी निकले, कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाए, उसके बाद फिर आपका जो भी अल्टीमेट गोल है ना, उस पर मेहनत करना। बस पहले गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है। तो थोड़ा सा ये आपको बता दूं, ठीक है। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन है आपका अपना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, भाई आपको करना है तो करिएगा। देखिए आप विश्वास करते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं इस पर फोर्स नहीं करता कभी भी किसी को कि भाई मेरे मॉक लो, मेरे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे जोड़ो। ये आपका स्वविवेक है, आपको ज्वाइन होना है, मैं कभी फोर्स नहीं करूँगा। आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं जानकारी देता हूँ। टेस्ट सीरीज़ हैं, वर्ग 2 के सुपर मॉक्स हैं, अभी फुल लेंथ टेस्ट पे हम काम कर रहे हैं। जल्दी आपको 1 और 2 मॉक मिल जाएंगे, क्योंकि पैटर्न अपडेट हुआ है, नेगेटिव मार्किंग है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। शॉर्ट मॉक हम अपलोड करना चालू कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 के 2 मॉक अपलोड किए जा चुके हैं, नए पैटर्न पर हैं, नेगेटिव मार्किंग के साथ हैं। मोस्ट टेंटेटिव एमसीक्यूज होने जा रहे हैं टेलीग्राम, और वहाँ पर तो हमने बता ही दिया 5000 प्लस एमसीक्यूज हो जाएंगे, कुछ टेलीग्राम व्हाट्सएप पर भी मिलेंगे, और आपके ये मॉक तो आपको हम दे ही रहे हैं, नए पैटर्न पे रहेंगे, थोड़ा सा लेवल इनका अच्छा खासा हाई रहेगा। बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेंगे। ओलंपी रैंक आपको देखने को मिलेगी, हज़ारों विद्यार्थी हमारे मॉक लगाने वाले हैं। टेस्ट एनालिसिस होने वाला है, और हमारी जो रणनीतियां हैं ना वो बहुत गजब की होने वाली हैं। हम तो आपको ये भी बताएंगे कि टेस्ट को एनालिसिस करने के बाद आपको उसको डीप में कहाँ से पढ़ना है। गूगल जिंदाबाद है, और गूगल में बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट हैं, दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस। कुछ टॉपिक तो हम एजुकेशन वाले इनसे ले सकते हैं ना, हर चीज़ हमें वहाँ से नहीं लेनी। जो काम का है, वेबसाइट भी होती है, मैं आपको वो टेलीग्राम पे बताता रहूँगा समय समय। PYQ आपको कैसे ऑब्जर्व, कैसे एनालिसिस करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये आपका, ये केवल टेस्ट सीरीज़ है भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आप कोर्स लॉन्च करोगे आगे चल के, अभी मेरी बस की नहीं है कि मैं कोर्स लॉन्च कर दूं। चयन परीक्षा का शायद मैं कर दूं, क्योंकि मेरी योजना चल रही है कि मध्य प्रदेश के जो टॉपर्स बच्चे हैं हम 8-9 लोग हैं अभी भी, लेकिन अभी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग के साथ ना आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी हम कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं, केवल हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास कंटेंट अवेलेबल रहता है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। काफ़ी सारे टॉपर्स बच्चे हैं जो टॉप 20 में हैं, टॉप 10 में हैं एमपी के, वो हमारे कनेक्ट में हैं, और आगे चल के यदि हमने कोर्स लॉन्च किया ना, हम उनसे ही पढ़वाएंगे आपको। जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है ना, केवल वही आपको पढ़ाएंगे। केबीएस निकालने वाले टीचर्स हमारे यहाँ पर आपको मिलेंगे, नवोदय का एग्ज़ाम निकालने वाले टॉपर्स आपको हमारे यहाँ पे मिलेंगे आगे। केवल अभी हम केवल 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा काम आ गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, बहुत ही अच्छा कंटेंट होने वाला है। मतलब हम वहाँ पे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे तो हम आपको मार्गदर्शन के लिए ऐड कर रहे हैं, ताकि आपको समय समय पर गाइडेंस मिलता रहे, आप भटके ना। सबसे बड़ी बात है, जो बेसिक बुक्स होती हैं एनसीईआरटी या एनआईयूएस की, वो हम वहाँ पे आपको लिंक के एप्लीकेशंस बताते रहेंगे कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे बेसिक्स करना है, और भी हज़ारों एमसीक्यूज आपको कहाँ से करने हैं। एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए हम आपको बताएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिलने वाली हैं। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे जुड़ने से आपको घाटा तो है नहीं। 500 रुपये अभी चार्ज है, कल तक हो सकता है कि ये 1000 हो जाए, बढ़ेगा।
या हो सकता है हमारी योजना बदल जाए, हम आपको फिर व्हाट्सअप टेलीग्राम पे नहीं ऐड कर पाएंगे, क्योंकि सैकड़ों बच्चे अभी ऐड कर रहे हैं, आने वाले समय में हज़ारों बच्चे ऐड होने वाले हैं हमारे मॉक से। फिर हम व्हाट्सअप और टेलीग्राम वाली सुविधा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों को वहाँ पर ऐड करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हमारी मजबूरी रहेगी, हमें वो योजना बंद करनी पड़ेगी। तो आप लोग अभी ऐड होंगे तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सअप हम दोनों पर भी ऐड करेंगे। मॉक केवल पेमेंट हम आपसे टेस्ट सीरीज़ का ले रहे हैं, वो चीज़ें हम आपको एक्स्ट्रा एक तोहफा के रूप में गिफ्ट के फॉर्म में दे रहे हैं। गाइडेंस हमारा अनमोल है, आप मुझसे सुनते होंगे, जानते होंगे, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो अनमोल बता रहा हूँ। इंटायर यूट्यूब पे खासकर वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए आपको पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसी जानकारी नहीं देगा, कोई आपको ऐसी प्रेरणा नहीं देगा, लेकिन मेरा काम है सही चीज़ें बता। तो आप लोग चाहें तो फ्री मॉक डेमो लगाकर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और सिलेक्शन तो होगा। पात्रता परीक्षा में हज़ारों बच्चे हमारे यहाँ से निकलेंगे, मेरी रणनीति के द्वारा हज़ारों बच्चे क्वालिफाइड करेंगे, और ना केवल और केवल पात्रता परीक्षा में, चयन परीक्षा में भी बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं वो। मेरी योजना पात्रता परीक्षा के साथ साथ इनडायरेक्टली आपको चयन परीक्षा के लिए बहुत मजबूत कर देना है। मैं इस पर ही काम कर रहा हूँ कि आप ना पात्रता परीक्षा के साथ में चयन परीक्षा में भी बहुत ही अच्छा स्कोर कर दें, इस पर काम कर रहा हूँ मैं। मेरी जो स्ट्रेटेजीज आ रही हैं ना, वो उसी को लेकर मैं मैसेजेस करता हूँ, उसी को लेकर मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंटेंट बता रहा हूँ कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको मतलब एक तीर से दो निशान सधवाने का काम कर रहा हूँ मैं, ताकि दोनों चीज़ें आपकी हो जाएं। बहुत ही अलग तरीके में चल रहा हूँ मैं, ये मान लो मैं दुनिया से हट के काम कर रहा हूँ, आपके लिए हट के काम कर रहा हूँ, टोटली डिफरेंट हूँ मैं, टोटली डिफरेंट हूँ मैं। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसा ही मोटिवेशन मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा, आपको गाइडेंस की कमी नहीं आने वाली। आगे आने वाले समय में मैं रणनीतियों की वीडियो लाने वाला हूँ, सिस्टमेटिक हर एक विषय की लाने वाला हूँ, 6 के 6 विषयों की लाने वाला हूँ। उनमें भी हर एक जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है, रीजनिंग, जीके, करंट, आपका सीडीपी आपकी आ रही है, हिंदी, इंग्लिश, उन पर भी डिटेल्ड विश्लेषण लाने वाला हूँ। डिटेल्ड में विश्लेषण लाऊंगा, रणनीतियाँ लाऊंगा, टोटली भी लाऊंगा। लाइफ मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छे से बात, लाइफ मैनेज यदि कर ली ना, जीवन समझ जाएगा। लाइफ मैनेजमेंट पे हमेशा बात करूंगा मैं, ध्यान रखना। मोटिवेशन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ लोगों को मेरी बातें बकवास लगती हैं, आज से ही चैनल को बंद करो, ब्लॉक करो, केवल उनके लिए है जिन्हें बकवास लगती हैं। लेकिन जिनको कुछ भी सीखने को मिल जाता है ना, डेफिनेटली आप शेयर किया करो वीडियो को, आप दिल से जुड़े रहो, आप मस्त अपनी तैयारी पे ध्यान दो, सिलेक्शन आपका होगा, कोई नहीं रोकेगा। जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, जब मेरे पास हज़ारों बच्चे आएंगे ना, उस दिन आएगा मुझे असली मज़ा, देखना आप, डेफिनेटली आएंगे। आज की मेरी मेहनत कल पक्का रंग लाएगी, तो मेहनत करते रहिए। मिलते हैं एक नए जोश के साथ में अगली वीडियो में। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।